हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 मतलब 1.2 का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न में 3 अलग अलग प्रश्न है, उसका हल करेंगे अलग अलग। तो पहला प्रश्न है 12, 15 और 21, इसका HCF LCM निकालेंगे। फिर दूसरा 17, 23 और 29, तीसरा है 8, 9 और 25। ओके, तो हम लोग पहला नंबर से देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है 12, 15 और 21। ओके, तो देखिए इसका हल करते हैं। तो हल में एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे 12, 15 और 21। ओके, अब बारी बारी से तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का, 15 का, 21 का। ओके, तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 2 का पहाड़ा में आता है, 2 से भाग जाएगा। 2 छक 12, 2 तिया 6, मतलब 12 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3। ओके, अब 15 का, 15 का गुणनखंड करेंगे, ये 3 से जाएगा। 3 पचे 15, तो इसका गुणनखंड हुआ 3 गुने 5। फिर ये नहीं टूटेगा। अब करेंगे 21 का। 21 का ये भी आपका 3 से जाएगा। 3 सते 21, अब फिर 7 नहीं टूटेगा, तो 21 का गुणनखंड 3 गुने 7। ओके, अब हमें जो ज्ञात करना है इस पर ज्ञात करना है HCF और हमें ज्ञात करना है LCM। ओके, तो देखिए HCF कैसे होगा। इन तीनों गुणनखंड का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही क्या होगा, HCF। तो इसमें देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड तीनों में है या नहीं। तो 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 3 का है। ये 3 यहाँ के 3, यहाँ 1 3, इन तीनों 3 का 1 3, यही HCF होगा। ओके, तो HCF हो गया 3। LCM, यहाँ जो बिना जोड़ा वाला 2 गुने 2 गुने इन तीनों का 1 3 और 5 गुने 7। ओके, तो देखेंगे इनका गुणनफल ही क्या होगा, LCM, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, यहाँ तक जाएंगे 5 तक, 60 गुने 7। ओके, अब इसका 7 शून्य शून्य, 7 छक 42, मतलब 420। ओके, ये हमारा पहला नंबर का हो गया HCF LCM। ओके, अब चलेंगे दूसरा नंबर। दूसरा प्रश्न है 17, 23
और 29। इसका हल निकालेंगे। तो हल में देखिए, हल करेंगे 17 का, 23 का और 29 का, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 23 का अभाज्य गुणनखंड 29 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ देखिए, जितना भी संख्या जो दिया हुआ है सभी एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो इसका गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं, 1 से जाएगा और स्वयं 17 से ये 1 का गुणनखंड होगा और 23 का 1 का गुणनखंड होगा और 29 का, ये इसका गुणनखंड रहा। ओके, तो हमको HCF लेना है और LCM लेना है। HCF और LCM, तो HCF क्या होगा, इन तीनों का ये जोड़ा होगा जिससे हम गोल घेरा लगा लेंगे। इन तीनों में से एक को लेंगे, वही HCF। तो इस प्रकार HCF हमको 1 मिला। ओके, 17, 23 और 29 का। ओके, अब LCM, इन तीनों एक का 1 ले सकते हैं, उसके बाद 17, उसके बाद 23, उसके बाद 29, इन सभी का गुणनफल ही होगा LCM। तो पहले 17 एकम 17 और 17 और 23 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 391 गुने अब 29 है। ओके, अब 29 और 391 को गुना करने पर हमें मिलेगा 11,339। ओके, इस प्रकार हमको LCM 11,339 मिल गया। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। ओके, इसका हल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड से। इसमें भी HCF LCM निकालना है। ओके, 8, 9 और 25। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 9 का करेंगे, 25 का करेंगे। ओके, अब बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 का 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 दूने 4, मतलब इसका इस तरह से। 9 का भी अगर अपने समझ के लिए 3 या 9 ये भी कर सकते हैं। 25 का 5 बचे 25। तो देख रहे हैं इस गुणनखंड में कोई अंक मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड पाने के लिए हम लोग 1 गुने 8 का 2 गुने 2 गुने 2 ले सकते हैं। अब 3 का गुणनखंड, इस 3 को लिखेंगे 3 गुने 3। 9 का गुणनखंड, 25 का गुणनखंड 1 गुने 5 गुने 5। ओके, अब हमको यहाँ से HCF निकालना है, LCM निकालना है। ओके, तो HCF इसी तरह जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसका गोल घेरा लगाएंगे। ओके,
तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और नहीं है उभयनिष्ठ गुणनखंड। इस प्रकार HCF एक मिल गया। अब LCM, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, इनका लेंगे और बिना उभयनिष्ठ वाला 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ओके, इन सभी का गुणनफल ही LCM होगा। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, यहाँ 3 तक जाएंगे, 8 तिया 24। ओके, अब यहाँ से यहाँ 3 पचे 15 गुने 5 अपने सुविधा के अनुसार। अब हम लोग पहले 15 और 24 को गुना करेंगे। तो 15 चौके 60 के 0, हासिल रह गया 6, 15 दूने 30 और 6 36। ओके, फिर ये जो 5 है ये। ओके, अब 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 शून्य 0, 5 छक 30 के 0, 5 तिया 15 और हासिल 3 18। ओके, इस प्रकार हमको तीनों प्रश्न का अलग अलग HCF LCM प्राप्त हो गया। तो आशा करता हूँ ये तीनों प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।